नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्ड लॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि थर्ड लॉर्ड जब अलग अलग घर में जाते हैं तो क्या रिजल्ट लेकर के वापस आते हैं। प्रिंसिपल रिमेन सेम सेम प्रिंसिपल के साथ काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि कोई भी जब लॉर्ड होता है, किसी भी घर का कोई मालिक होता है, तो वो किसी घर में ही चला जाए, वो 1 से लेकर 12 तक किसी भी घर में जाएगा तो उसका अपना एक एजेंडा होता है। और जब आप ग्रहों के एजेंडा को आप समझने लगेंगे कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों किसी घर में जा रहे हैं, वहां से क्या वापस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हर घर जिसके स्वामी की बात हो रही है उसका अपना एक सिग्निफिकेशन है, अपना एक उनका एजेंडा होता है उस घर को लेकर के। और देखिए अंत में क्या है कि अंत तो गत्वा भोगना तो लग्न को ही है, और तो कोई भोगता नहीं है, आप ही भोगते हैं। अब मैं फिर वही बात कहूंगा कि लग्न में अरुदा लगना या फिर पक्का लगना, कौन सा लगना भोगता है, सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वो एनालिसिस के समय हम लोग देखते हैं, अभी उस वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, ताकि जो भी वीडियो आए, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आगे वीडियोस आने वाले हैं। अच्छी अच्छी टेक्निक जो है, जो वैदिक ज्योतिष की है, जो सिर्फ बहलाने के लिए नहीं है कि इसमें ये मिल गया तो ये हो जाएगा। मैं लॉजिक के साथ, रीजन के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप अपना चार्ट एनालिसिस करें और अपने लिए खुद रेमेडीज बना पाए। तो भविष्य में ये सारी चीजें होंगी, बने रहिए आप। इट्स अ मैटर ऑफ 1.5 ईयर, 2 ईयर्स काइंड ऑफ थिंग। तीसरे भाव को जब हम लोग समझते हैं, तीसरा भाव स्टार्ट ही करते हैं कि इस भाव को बोलते क्या, इस भाव को बोलते हैं मैथुना भाव। मैथुना भाव मतलब जहां से ये तय होता है कि आप कुछ नया करेंगे, आप क्रिएट, देखिए, क्रिएट करेंगे। समझ लें कि तीसरे से तीसरा, भवत भाव बोलते हैं, तीसरे से तीसरा पांचवा होता है। पूरी दुनिया कहती है पांचवा जो है वो हाउस ऑफ क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, नई चीजें उत्पत्ति होती हैं, बच्चा होता है, सब कुछ होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? अगर गौर करेंगे तो तीसरे भाव से होती है। वहीं पे मीटिंग प्लेस है, मैथुना भावा है, वहां आप मिलते हैं, आप किसी के साथ सोते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है, वो अपनी जगह पे है। उसका पर्पस क्या है, आपको जो ग्रह बैठे हैं वो बता देंगे कि इस मीटिंग का क्या पर्पस है, आखिर ये जो रिलेशनशिप बन रहा है उसका क्या है। तो एक वो एस्पेक्ट है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा इसके अलावा हाउस ऑफ करेज है। किसी भी व्यक्ति को एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, अगर करेज नहीं है तो 80% जो दुनिया की चीजें हैं वो लग्न नहीं भोग पाएगा। यही तीसरे घर की खासियत है। जब आप देखेंगे, आप फर्स्ट हाउस में जब पैदा होते हैं, दूसरे घर में आपका परिवार है, धन है, स्पीच है, आप बोलना सीखते हैं, आप जो भी सीखते हैं, माँ बाप जो भी बोलते हैं, पापा। थर्ड हाउस सेकंड हाउस से सेकंड पड़ता है। स्पीच का नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज स्पीच का नेक्स्ट लेवल? वो होता है कम्युनिकेशन। आप भाषा या कुछ भी जब बोलते हैं, सीखते हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए सीखते हैं। तो ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। परिवार का उच्चतम स्तर है, ये आपका करेज है, आपका परिवार आपके लिए करेज है। आपके परिवार के लिए जो थर्ड हाउस है वो धन और गला है। आपका परिवार, आपकी संपत्ति, आपकी बोली कैसी होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड पे। ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इंटेलिजेंस भी हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, आप पैदा हुए, आपने खाना पीना खाया, जो पहली जो आपका खाने का एक हैबिट डेवलप हुआ, जो बोलने का एक तरीका आप सीखे, कम्युनिकेशन हुआ। यहाँ आकर के बच्चा पढ़ता ही, मरकरी का हाउस है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, आप सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं। उसमें इंटेलिजेंस आता है कि आप कितने बुद्धिजीवी हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है। देखिए 2 और 3 एफ्लिक्टेड हो जाए तो जो बोली में देखते हैं ना, कट कट के बोलते हैं लोग, वो चीजें हो सकती है। या प्लैनेट रेट्रो हो जाए तो बातों को रिपीट करने की आदत हो जाएगी। ये 2 3 दोनों में लागू होता है, 2 स्पीच है और 3 कम्युनिकेशन है। बहुत से लोग होते हैं जिनका बच्चा देरी से बोलता है। प्लीज 2 और 3 चेक कीजिए, आपको पता चलेगा देर से बोल रहा है तो क्या है, सैटर्न है, शनिदेव है, थोड़ा डिले कराते हैं। मरकरी है, स्पीच है, दोनों एफ्लिक्टेड हैं क्या, देख लीजिए दोनों में से कौन एफ्लिक्टेड है। तो आपको समझ में आ जाएगा किससे एफ्लिक्टेड है, वो एफ्लिक्शन कब छूटेगा। वो चीजें आप तय कर सकते हैं सिर्फ ग्रह को देख करके कि 2 और 3 में कौन बैठा हुआ है, या 3 का लॉर्ड किस स्थिति में बैठा हुआ है। अब एक व्यक्ति ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट लेवल उसका इंटेलिजेंस निकल के आया। ये हाउस ऑफ क्रिएशन में बोलता हूं इसको। मैथुना भवा एक चीज है कि बच्चा क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां से न्यू इनिशिएटिव हम लोग देखते हैं। आप नई चीजें आप नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं?
ये डिपेंड करता है थर्ड लॉर्ड पे और जो ग्रह वहां बैठे हैं, तो ये उसका भी हाउस है। इसीलिए इस भाव को जो है, और ये हाथ का है, हम लोग हमेशा बोलते हैं समथिंग न्यू जो आप हाथ के माध्यम से क्रिएट करते हैं। अगर इन सब चीजों को मिला दें तो तीसरा भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि ये उपचया भाव है। ये आपको आगे लेके जीवन में जाता है। जब आप चलते हैं एक नंबर से, तो ये पहला भाव आपके जीवन में टकराता है, जो कहता है कि अगर अगर सब कुछ सही है वहां पे, तो ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और वहां से अगर आप देखें तो फिर चौथा जो है वो सिक्स्थ हाउस पड़ता है, प्रारब्ध है, वो भी उपचय है। आज उसकी बात नहीं करूंगा, वो सिक्स्थ हाउस में इसको डिटेल में समझाएंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस के अपोजिट में है। मैं हमेशा कहता हूं ये दोनों भाव एक दूसरे को सपोर्ट करते रहने चाहिए। तो थर्ड हाउस इसलिए मैंने लिखा, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी। नहीं, आपको भाग्य में कुछ नहीं है, थर्ड हाउस के माध्यम से आप भाग्य को एक्सेस कर सकते हैं। ये उपचया भाव है, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वो भाव है जो आपको कहता है कि भाग्य ना होते हुए भी आप कर्म कर सकते हैं करेज के साथ, और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। समझिए तो 12 घरों में से ये बहुत रहस्यमयी घर है। क्यों? यहाँ पे देखिए, राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है, मार्स की स्थिति बहुत अच्छी होती है, सन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। मेलेफिक्स यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे 6 8 12 में विपरीत राजयोग आप लोग देखते हैं, सेम उसी तरह से 3 को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। जितने मेलेफिक्स प्लैनेट हैं, सैटर्न, आपके सन को मैलेफिक नहीं बोलूंगा, क्रूर बोलूंगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा परेशान करते हैं। राहु, केतु, मार्स, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ट्रांजिट में भी अगर थर्ड हाउस से इनका गोचर हो रहा है, अलग अलग लगना से अलग अलग चीजों के लिए पकड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सैटर्न हो, राहु हो, मार्स हो, केतु हो, ये सब करेज बढ़ाते हैं, ये चीजों को अच्छा करते हैं। केतु के साथ एक समस्या है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि केतु यहाँ आएंगे और आने के बाद क्या समस्या है उस चीज को समझने की जरूरत है। बट राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो ये हो गई। अभी हम लोग एक दो घर को चार्ट में देखेंगे जितना कर पाएंगे आज के लिए। मैं ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस थर्ड लॉर्ड कौन है? ये थर्ड लॉर्ड पहले इसको समझ लें, इसका एजेंडा क्या है। देखिए, थर्ड लॉर्ड का बहुत सिंपल एजेंडा है कि मैं जिस किसी भी घर में जाऊं, वहां से मुझे करेज चाहिए। वहां से मुझे वो कुछ लेकर के आना है जहां से मैं कुछ नई चीजों को स्टार्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं भाई? अगर किसी घर में जाए तो मुझे ऐसी एनर्जी दे दो, वो उस प्लेनेट से, उस घर से ये बोलेंगे कि ऐसी एनर्जी दे दो ताकि मैं शॉर्ट ट्रैवल पे रहूं, अगर ट्रैवल से रिलेटेड है। मैं नई कंपनी खड़ी कर दूं, कुछ नया। अब चूंकि सेकंड से सेकंड है, फूड से भी रिलेशन है, फूड का बिजनेस स्टार्ट कर दें। 3 7 11 ट्राइन में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 3 नंबर, राहु को मैं बोलता हूँ यहाँ उच्च के होते हैं। 7 नंबर इनका तुला राशि पड़ती है शुक्र की। और 11 नंबर जो है वो उनकी खुद की राशि है राहु की। किसी व्यक्ति ने पूछा था, सर राहु और शुक्र अगर थर्ड हाउस में है तो क्या होगा? खुश हो जाइए आप, बहुत पैसा कमाने वाले हैं। बहुत एफ्लिक्शन अगर नहीं है तो बहुत खुश हो जाइए, मेहनत कीजिए, बहुत पैसा आपको आएगा। आप वो व्यक्ति हैं जो इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एकदम दो राय नहीं है इसमें। इन 3 घरों का सपोर्ट मिलना ये बताता है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। शुक्र को जितनी बुद्धि उन्होंने सब ट्रांसफर कर दी है राहु को। ठीक है, मृत संजीवनी नहीं दी, अलग बात है, लेकिन बाकी सारी बुद्धि ट्रांसफर कर दी है। और जब आप राहु देखते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको 2 घर का पावर मिल रहा है। कहीं भी चार्ट में राहु केतु बैठे हो, आप राहु की एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके सामने वाले घर केतु को पकड़िए और वापस खींच के लाइए उस घर में जहां राहु बैठे हैं। 3 में राहु है, 9 में केतु है। ना चाहते हुए कोई कितना भी कुछ कह दे, आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। राहु केतु दोनों तो एक ही है। यहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी थर्ड में, और थर्ड की एनर्जी ट्रांसफर होगी नाइन्थ में। मतलब ये आदमी धर्म के मामले में बहुत करेज दिखाएगा, और करेज की जगह पे इसको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ये है राहु केतु का एक्सेस। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा एक्सेस होता है। एक प्लैनेट देख रहे हैं, 2 घर की एनर्जी और 2 प्लैनेट की एनर्जी आपको मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। और आपको क्या चाहिए? तो राहु का बेस्ट प्लेसमेंट होता है ये है। 11 नंबर है, 7 नंबर भी अच्छा है। रिलेशनशिप को अगर छोड़ दें कि उनकी चाहत क्या है, डिजायर क्या है, क्योंकि थर्ड हाउस में बहुत करेजियस बनाते हैं।
नेगेटिव पॉइंट भी बात करूंगा कि आपके रिलेशनशिप, आपके कोबॉर्न, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ क्या संबंध रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि सब लोग डरता है थर्ड हाउस से कि यार थर्ड हाउस है क्या। अच्छा, थर्ड हाउस पे सबसे कम चर्चा होती है। समस्या यही है, निग्लेक्टेड हाउस है। कम्युनिकेशन पे बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। ये हाउस, यहीं से आपके जीवन की हर चीज की शुरुआत होती है। हाउस ऑफ इनिशिएटिव है ये। आप कोई काम उठा के देख लीजिए। आप कर्म कर रहे हैं 10वें घर में, वहां से प्रारब्ध का घर है। अगर प्रारब्ध में स्टोर नहीं है तो आप कर्म नहीं करेंगे। भाग्य से 7वां पड़ता है, इनकम से 5वां पड़ता है, आपसे तीसरा पड़ता है, और इससे आप जो है 11वें पड़ते हैं। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप चौथे नंबर पे है। एंट्री पॉइंट कहाँ है? 3 नंबर पे है। 3 नंबर के लिए 4 नंबर जो है वो धन अर्गला है। एक दूसरे को वहां पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 3 नंबर से तीसरा भवाद भवन 5 नंबर है, 5 नंबर से 11वां पड़ता है। बच्चे के लिए जानना है कितना गेन करेगा। थर्ड हाउस आपका खराब है, आपके बच्चे का गेन गया। आप बोल सकते हैं, आप देख लीजिए थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है, थर्ड लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, बोल दीजिए भाई पहले बच्चे की गेन में उसको दिक्कत होगी। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका करेज अच्छा है, आप देख रहे हैं कि आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल समझने वाली बात है। चीजें सब कुछ सही चल रही हैं, आप कुछ नया काम शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। अपने बच्चे की कुंडली किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा जो है बहुत बढ़िया कमाएगा। ये है थर्ड हाउस, आपकी पत्नी का भाग्य है। और सोचिए, जिस हाउस में इतनी एनर्जी और इतना कुछ स्टोर्ड है, उसके लॉर्ड की स्थिति क्या होगी। एक वो राजा है जो 5 किलोमीटर का राज्य लेके बैठा हुआ है, और एक वो राजा है जो आधा संसार लेके बैठा हुआ है। आपके चार्ट का आधा संसार तो थर्ड हाउस के पास है। अगर थर्ड हाउस नहीं अच्छा है, नहीं और सपोर्टिव नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें आप नहीं कर पाएंगे। आपकी पत्नी का भाग्य है, आपने शादी करी, पति का भाग्य है, स्पाउस का भाग्य है। शादी करी, थर्ड हाउस खराब है, भाग्य खत्म हो गया, एक्टिवेट हो गया हाउस, खत्म। वहीं पे कहानी खत्म। पहले से था और ऊपर से डूब गया। मतलब स्पाउस भी आपके साथ भाग्य लेकर के नहीं आया है। लेकिन यही लॉर्ड जब कहीं और जाएंगे तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, क्योंकि उनका एजेंडा है। वहां जाएंगे तो ये सारी चीजें वहां से खींच के लाने। देखिए, कोई प्लैनेट कहीं जाता है तो पूरी एनर्जी सक करके यहाँ ले आता है। मैं फर्स्ट हाउस की बात करता हूँ। और चार्ट खोलने की जरूरत नहीं, अब तो आप सीख गए। आपको सब याद होगा, नहीं होगा तो पिछले का स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाइए वीडियो देखते समय। भाई कौन उच्च के होते हैं यहाँ पे? राहु है, मार्स है इसके कारक, करेज के। मरकरी स्पीच के हैं। जुपिटर का मरण कारक स्थान है। मैं पहले लॉर्ड से, पहले घर से शुरू करता हूँ कि थर्ड लॉर्ड जो है वो पहले घर में जा रहे हैं। क्या होगा पहले घर में? पहले घर में जाएंगे तो वहां सन है, मार्स है और सैटर्न है। पहले अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या समस्याएं होंगी और उसका उपाय क्या हो सकता है। तो जब इस चीज को आप एनालाइज करेंगे कि यहां से राहु जा रहा है, राहु अपने से 11th हाउस में जा रहे हैं, 11वें घर में, गेन के घर में। क्या गेन चाहिए उनको? भाई कुछ नया, कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी मैं लड़का लड़की मैथुना भाव वो सब छोड़ देता हूँ, बहुत बोल दिया। उनको कुछ नया स्टार्ट करना है। क्या माध्यम होगा? वहां माध्यम कौन है लॉर्ड में? वहां सन है, मार्स है, सूर्य और मंगल है। बैकग्राउंड में मैं हमेशा बात करता हूँ। मैं तो प्लैनेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि उस घर में कौन प्लैनेट है, कौन सी राशि है, भूल जाइए वो सब। वो ऐड कर देंगे तो कम से कम 60-70 प्रेडिक्शन तो ऐसी मैं वर्बली आपको बता दूंगा। लोग यूट्यूब पे पूछते हैं, उतना टाइप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए 2-3 लाइन लिख के छोड़ देता हूँ। वरना प्लैनेट और राशि पकड़ के इतने प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। या आपकी उम्र आप बता दो, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। क्या उम्र है आपकी? बताओ, मैं आपको कम से कम 30-40 तो ऐसे ही बता दूंगा प्रेडिक्शन। और 80% सही होगी उसमें, सिर्फ एज जान करके कि आपका एज क्या है। हाउस जो एक्टिव होता है, एक्टिवेशन होता है उसके हिसाब से, या बीएसपी लगा करके कि कौन से साल में कौन सा होता है, वो सब किया जा सकता है। लेकिन राहु जब गए हैं तो किसके पास गए हैं? सन के पास गए, मार्स के पास गए और सैटर्न के पास गए। एक एक प्लैनेट पकड़ते हैं। राहु सन क्या है? सन क्या है? सेल्फ है। राहु क्या है? माया है। फर्स्ट हाउस में पहुंच गए। संसार के आगे यह व्यक्ति ऐसा माया जाल बिछा देगा। और ऑथोरिटेटिव डिप्लोमेटिक, सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रैटेजिक है, जो ऑथोरिटेटिव है, प्लस उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है डिप्लोमेसी का निकल के आ रहा है। आप देखते हैं बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो वॉर के समय में भी कहीं चले जाते हैं और डिस्कशन, या आपस में आप देख लीजिए गली मोहल्ले में दो बच्चे फाइट कर रहे हो या दो ग्रुप में फाइट फाइट हो रही है, एक बंदा आया, आकर के सब कुछ निपटा दिया अपनी बोली से और अपने करेज से। ये है राहु और सन का कॉम्बिनेशन। पितृदोष वगैरह में भी नहीं जाते हैं।
तो देखेंगे कैसे होता है, वो भी होता है, लेकिन ऐसे नीचे नीचे नहीं होता, उसके लिए प्रॉपरली आपको प्लैनेट चाहिए दोनों साथ में। मैं बता रहा हूँ, एक प्लैनेट उठा, राहु यहां से उठे और चले गए। मैंने थर्ड लॉर्ड में भी बात नहीं करी कि थर्ड लॉर्ड है कौन, मरकरी है, मार्स है, कौन है, मैंने वो बात भी नहीं करी। थर्ड लॉर्ड जा रहा है तो बैकग्राउंड से क्या जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लॉर्ड तो छोड़ ही दीजिए आप। अब ये मैंने बोला है कि ये कैमरा वैमरा जो है, जो हम लोग बातें बातें कर रहे हैं, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, राहु बोलने में एक्सपर्ट है, मुंह तो है उनके पास सिर्फ, और चले गए फर्स्ट हाउस में। किसके पास? सेल्फ के पास। क्या किया उन्होंने? सेल्फ को ईगो सेटिस्फैक्शन, किस माध्यम से? बोलने के माध्यम से। इस व्यक्ति को जितना भी करेज मिलेगा, जितना न्यू इनिशिएटिव होगा, जितने मीटिंग प्लेसेस पे जाएगा, उसकी खासियत क्या होगी? वाक चतुर होगा ये। यह व्यक्ति अपने आप को सेल करने में बहुत अच्छा होगा। थर्ड से 11th गए, सन के साथ राहु मिले, अपने आप को बेचा, न्यू इनिशिएटिव लेके चले आए। जो लोग मार्केट में जाते हैं और पैसा उठा के लाते हैं, देखिएगा उनका कॉम्बिनेशन, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बैठा रहा है। ये सन राहु, ये बहुत हंगामा मचा हुआ है, सन राहु है तो ये दोष है, मंगल है तो ये दोष है। अरे बहुत दोष है, किसकी कुंडली में दोष नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी, जितने जी नरेंद्र मोदी जी हैं, सबकी कुंडली में दोष है। बिना दोष के कोई कुंडली होती है क्या? लेकिन जीवन को आगे ले जाने के लिए दो आंखें आगे देखने के लिए बनी है ना, पीछे देखने के लिए थोड़ी बनी है। तो हम अच्छी बातें देखेंगे, जो बुरी बातें होंगी, जो खराब है, बुरी इन द सेंस जिसकी रेमेडी करनी है, रेमेडी करेंगे। लेकिन राहु सन का कॉम्बिनेशन आज के डेट में जी, ये सन सेल्फ है, इसी को तो बढ़ाना है, सन का ईगो है, और आप उसमें राहु मिक्स कर देते हैं, माया क्रिएट कर देते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपको 10-20 लाख 50 लाख का फंडिंग दे देते हैं। अभी एक नया शो कोई आता है ना, लोग जाते हैं अपना प्रपोजल लेकर के, देखिए जिनके यहाँ क्या है, सब नया क्रिएट कर रहे हैं, वो पता नहीं यार, वो मैं भूल रहा हूँ नाम, फिर तो ऐड ही हो जाएगा। 4-5 बंदे बैठे रहते हैं, नई नई चीजें सुनते हैं, बेटा बेटा देखते रहता है मेरा सब, तो और वो अपने आइडियाज बताते हैं, और ये लोग फिर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ देते हैं अपना 2-4% लेकर के, नाम भूल रहा हूँ उस शो का। अच्छी बात है। तो उसमें क्या है, आप कर क्या रहे हो? आप नई चीजें क्रिएट कर रहे हो, आपने क्रिएट करी, राहु के साथ मैच होके आप जाते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो बड़े स्टाइलिश तरीके से, कन्विंस करते हो, आप अपने को बेच करके 5% में 5 करोड़ लेके चले आते हो। ये है राहु जब वहां जाएंगे। यही राहु जब सन मार्स के पास जाएंगे, क्योंकि मार्स ऑलरेडी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज चार्ट खोल के बैठिएगा, पिछले बार वाले का स्क्रीनशॉट लेकर के, या रख लीजिए उसका प्रिंट आउट निकाल के। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया 2-3 क्लास में, काफी है। यही राहु जब सॉरी मार्स राहु जब मार्स के पास जाएंगे, तो राहु और मार्स में बनती नहीं है, तो क्या हो सकता है भाई? लेकिन यह व्यक्ति तो गेन के लिए गया हुआ है, बैकग्राउंड में मार्स भी जा रहा है, अकेला नहीं जा रहा है ना, मार्स भी जा रहा है, मरकरी भी जा रहा है। इसलिए मैंने बोला कि जब ये राहु मार्स मरकरी ये तीनों जाएंगे, तो सन के साथ मिलकर के करेज देंगे, उसको कम्युनिकेटिव बनाएंगे और वहां से फायदा लेकर के आएंगे। तो प्रेडिक्शन आपका क्या होगा कि थर्ड लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, पर्सन विल बी रियली गुड एट सेलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू हिज हर कम्युनिकेशन, एंड द करेज विल बी एट द पीक। एंड अगर एफ्लिक्शन नहीं है, आप बोलो कोई नया इनिशिएटिव लोगे, आपका हो जाएगा। थर्ड लॉर्ड गए, प्रेडिक्शन यही है कि आप अपनी बोली के माध्यम से, करेज के साथ अपने आप को सेल करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट आप नए बिजनेस में करेंगे। तो जिनको नया बिजनेस करना है, देख लें भाई, 3 और 1 का कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब मार्स चले गए यहां से, तो राहु गए तो मार्स भी गए और मरकरी भी गए। अब मार्स फर्स्ट हाउस में गए हैं, देह के कारक है। देह क्या है भाई? वो बॉडी बॉडी है ना, बनाते हैं लोग, बना लो आप भी, जिम खोलना है। अरे सन है, सन क्या है? मिरर में देखते हो अपने आप को, वो जिम में क्या करते हैं सब, 2-3 डंबल मारा, फिर ऐसे करके शुरू हो गए, देख रहे हैं सामने, करते हैं ना। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, तो समझ लीजिएगा सूर्य प्रबल है उस दिन आपके ऊपर, आप सेल्फ के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी खास करके अगर बॉडी के ऊपर देख रहे हैं, तो मंगल ज्यादा हावी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बातें याद आ गई, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा भी उस समय एक्टिव हो गए, सब तीनों कनेक्ट हो गए आपस में। बहुत बार होता है ना, आईने में देख के अपनी शक्ल, आपको कुछ कहानी याद आ गई। तो ये तीनों जब जा रहे हैं, तो जिम वाले तो जा रहे हैं, थर्ड हाउस करेज का है, हाथ का है। अरे सारे एक्सरसाइज तो आप हाथ से ही शुरू करते हो, फिर पैर वैर वाला करते हो, देखेंगे उसमें जब पैर का घर आएगा तो जिसको जिम ट्रेनर बनना है, जिसको अपनी बॉडी अच्छी बनानी है, थर्ड लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में गए, जाइए एक्सरसाइज कीजिए भाई, आपको अपना शरीर बढ़िया रखना है, उसी से नई चीजें आप स्टार्ट करेंगे।
ये समझने वाली बात है। मरकरी है, मरकरी वहां जाएंगे, मार्स बैठे हो, मार्स मरकरी में पटता नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलते बोलते बंदा जो है एग्रेसिव हो जाएगा। सन के साथ है तो बुध आदित्य योग बना के देगा। इसका मतलब क्या है कि आपको एफ्लिक्शन चेक करना होगा। सीधा सीधी तो रिजल्ट निकलता नहीं है ज्योतिष में ना, उतना तो सीखना पड़ता है कि भाई मजबूत स्थिति में कौन है। किसी ने कोई पूछेगा मजबूत स्थिति कैसे होती है साहब, बैकग्राउंड से गए हैं आप, लॉर्ड की बात कर रहे हो, लॉर्ड मान लो शनिदेव है फॉर एग्जाम्पल, एक्वेरियस या कोई ऐसी कोई राशि है वहां पे, मकर है, कुंभ है, तो ये बैकग्राउंड से जा रहे हैं तो इसको कैसे देखेंगे? आप देखो कि बाकी सारे घरों से ये जो तीन जो मैंने बैकग्राउंड में भेजा, उनमें से कौन कनेक्शन बैठा रहा है? राहु बैठा रहा है, डिप्लोमेटिक बातचीत करेंगे, ऑथोरिटेटिव होंगे, दोनों मिला के अपना काम निकाल लेंगे। मार्स जाएगा बॉडी बिल्डिंग करेगा, मरकरी जाएंगे कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दोनों चलेगा ग्रह युद्ध शुरू, देखिए दोनों ग्रह युद्ध में कौन जीत रहा है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन दे दीजिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। अब यहां से ये लेके चले गए, जाके वहां जितनी खिचड़ी पकानी थी पकाई, वापस क्या लेके आएंगे? क्योंकि वापस जब लेके आएंगे, फर्स्ट से जब थर्ड आएंगे, तो फर्स्ट से थर्ड क्या है? थर्ड से फर्स्ट 11 है। गेन के लिए गए थे, गेन लेके क्या आ रहे हैं? करेज लेके आ रहे हैं, नए बिजनेसेस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। जैसे हाथ होता है, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस आपका क्या है? भोजपुरी में एक वर्ड है कपार, हम लोग बोलते हैं बिहार भर में, तो सर है, ऐसे बैठेगा आदमी, हाथी है ना जी। अब इससे आप पूरा अंदाज लगा लो। देखो थर्ड लॉर्ड कहाँ है, जरा आसपास वाले को देखना, उसकी कुंडली जानते हो तो देखना उसका हाथ कहाँ है, समझ में आ जाएगा थर्ड लॉर्ड किस घर में गया हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या हिंट दो? सब कुछ पता लगा सकते हो। या उल्टा, आदमी हाथ कहाँ रख रहा है उससे पता चल जाएगा थर्ड लॉर्ड कहाँ है, तो प्रेडिक्शन हो जाएगी कि इसकी क्रिएटिविटी की क्या हालत बनी हुई है, क्योंकि दूसरे से दूसरा है भगवत, तो क्रिएटिविटी भी है। भाई क्रिएटिव होगा तब तो नई इनिशिएटिव लेगा, ऐसे तो लेगा नहीं। बहुत लोग होते हैं ना जो अपना वो हाई पे देखिएगा हाथ घुमाते रहते हैं, वो अपने आदत होती है, कभी सिग्नेचर कर दिया, कुछ कर दिया। कहाँ है ये थर्ड लॉर्ड, किससे कनेक्शन बना रहा है? नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड से बना रहा है क्या? हाई का एरिया है। बाकी अपने देख लीजिए आप, इतना बता दिया। बच्चे बच्चे खुश हो जाएंगे, आसपास वाले को चिढ़ाना शुरू कर देंगे, अरे यार तुम हाथ यहाँ रखते हो, तुम्हारा थर्ड लॉर्ड यहाँ, या थर्ड लॉर्ड यहाँ है तो तुम ये काम करते हो। हाँ जी, पता चलता है। और इसी तरह से आप हर अंग को पता लगा सकते हैं। ज्योतिष है, सब कुछ खोल के रख दिया जा सकता है। खैर उसमें नहीं जाता है। तो आप सेकंड से सेकंड आप देख लिए कि भाई क्रिएटिविटी है, और कोई भी जो नई चीज बनती है वो बिना आपके क्रिएटिव हुए नहीं हो सकता। और क्रिएटिविटी है किसके पास? रियल क्रिएटिविटी दो के पास है। एक जो आर्टिस्टिक वाला है वो वीनस के पास है, तो आप वीनस का संबंध ढूंढिए। अभी जो मैं बोल रहा था, भाई साहब ने पूछा कि वीनस और राहु का, सोचो कितना क्रिएटिव होगा वो बंदा। और दूसरे आपके ये मरकरी है, ये भी क्रिएटिव है, खूब बातें बनाते हैं, ये प्रिंस है ना, रोज नया नौटंकी करते हैं। ये जितने मिमिक्री वाले हैं ये सब सब वही है, आवाज बदल देंगे। आखिर आवाज बदलने में मून भी बहुत एक्सपर्ट है, उनकी आवाज बड़ी अच्छी है, वो भी बदलते बहुत तेजी से हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मून तो माँ है ना, अभी माँ प्यार से बोल रही है, अगले पर ऐसा डांटेगी कस के कि समझ में नहीं आएगा कि वही है या कोई और है। सुबह में गौरी और रात में काली, दो रूप दिख जाता है बोली में, यही है चंद्रमा। अभी बोल रहे हैं कुछ और, उसके बाद टोन बदल गया। मरकरी मिमिक्री करते हैं, एक आर्टिस्ट है, तीनों का देख लीजिए कौन बैठा हुआ है, कौन संबंध बना रहा है बैकग्राउंड में, तो वहां पे मरकरी है ही। और चूंकि वीनस का वो घर पड़ता है तो वीनस के लिए उच्चतम स्थान है वहां पे। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो उच्च के होते हैं, उनके लिए उच्चतम स्थान है। दूसरे से दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये घर आपके वेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे से दूसरा पड़ता है। आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली कितनी आगे जाएगी, आपका वेल्थ कितना बढ़ेगा। अरे भाई नया काम नहीं करेंगे तो बाप का पैसा बैठ के खाएंगे और खत्म कर देंगे। वो कहावत है ना, पूत कपूत तो धन संचय काहे का, पूत सपूत तो धन संचय काहे का, बात सही है। अगर सपूत है तो 3 नंबर एक्टिव है, बढ़िया से काम कर रहा है। 3 नंबर एक्टिव क्या है जी? बेनिफिक्स आके बैठे हुए हैं, करेजियस है। बेनिफिक आके क्या करेंगे? मान लीजिए जुपिटर आगे मरण कारक, क्यों हुआ जुपिटर मरण कारक? आपने किसी सज्जन व्यक्ति को पावर अथॉरिटी के लिए लड़ते देखा है क्या? साइड हो जाता है वो। मोहल्ले में लड़ाई हुई, सज्जन व्यक्ति हैं, वो घर चले गए, छोड़ो यार हमें इसमें नहीं पढ़ना है, चार गालियां भी किसी ने दी। ये है जुपिटर वहां पे। अच्छा, जुपिटर से अच्छे इस मामले में शुक्र यहाँ क्यों है?
क्रिएटिविटी कर दे देते हैं। शुक्र राक्षसों के देवता है, तो ये तो देवे वाले हैं, इनको तो बस पढ़ाई लिखाई से मतलब है, किताब पलटते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे? एक व्यक्ति जो करेजियस नहीं हो, मान लीजिए वो घर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो घर में बैठ के कुछ तो करेगा ना भाई। पढ़ा लिखा समझदार आदमी, मरण कारक स्थान है, घर पे पड़ा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता है, फाइट नहीं कर सकता, नया बिजनेस नहीं कर सकता है। तो ऐसा थोड़ी कि एकदम नीलबटा सन्नाटा हो गया, नहीं। वही जुपिटर घर पे बैठ करके किताबें लिखेंगे, क्योंकि हैंड है ना, स्किल है। जुपिटर का मरण कारक है लेकिन लिखने में एक्सपर्ट है। अब सोचिए, ये जितने लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बैकग्राउंड से जुपिटर जा रहे हैं, थर्ड से कनेक्शन हुआ, हैंड स्किल आ गया, सेल्फ के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। प्रिडिक्शन, यही है ना प्रिडिक्शन। छोटी छोटी चीजें पकड़ेंगे, प्रिडिक्शन इजिली हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़िए। ऊंच ना अच्छा होता है, ना नीच खराब होता है। रिलेशनशिप में जैसे मैं कहता हूँ ना, आने के किसी के आने पे बहुत ज्यादा खुश होइए, ना किसी के जाने पे बहुत ज्यादा उदास होइए। ग्रह बहुत उच्च के हैं, कुछ फर्क वर्क ना पड़ने वाला है। वो आपको ऐसा हमी और स्वाभिमानी और पता नहीं कौन कौन मानी बना देंगे कि आप घर पे ही रह जाएंगे। दो चार प्लैनेट उच्च के हो गए, बहुत नीच के हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी बहुत खराब होने वाली है। एक आध जगह मार पड़ेगी, उसका सुधर के आप आगे बढ़ोगे और खूब तेजी से दौड़ोगे। जीवन में नीच का प्लैनेट होना बहुत जरूरी है। याद रख लीजिए, अगर जीवन में आगे जाना है तो नीच का प्लैनेट चाहिए आपको। नहीं तो हम तो मनुष्य लोग हैं, घर पे बैठने में थोड़ी चौथा का खराब लगता है। दस जाना कौन चाहता है? सबको वर्क फ्रॉम होम चाहिए। पूरे बैंगलोर में देखिए, हाफ पैंट और बनियान में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वीडियो ऑफ करके कॉल करते करते खुश है। और उसके बाद कहेंगे यार थर्ड मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्रिएटिव नहीं है, कहां से सपोर्ट करेगा? चौथा आपने खराब कर लिया ना। घर से काम किए हुए हैं, बने हुए लेथार्जिक टाइप से पड़े हुए हैं, कुछ करना नहीं है। थर्ड खराब हो गया, क्योंकि थर्ड के लिए सस्टेनेंस है, ये धन अर्गला है। चौथा खराब, तीसरा बिगड़ा, कि आपकी क्रिएटिविटी, न्यू इनिशिएटिव चली गई। लेकिन मैं हैंड स्किल की बात कर रहा था कि जब फर्स्ट में जाएंगे तो क्या हो, कि आज फर्स्ट की बात हो रही है। आज मैं सोचा था पूरा एक एक घर को एक एक करके चलते हैं। मजेदार सीरीज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम समझेंगे आप कॉन्सेप्ट को। अरे आपके चार्ट में नहीं होगा, मम्मी के चार्ट में होगा, पापा के चार्ट में होगा, बेटा के चार्ट में, बहुत चार्ट है आपके घर में। सिर्फ अपने लिए थोड़ी देखेंगे, कम से कम बेटे का व्यवहार देख लीजिए। बैकग्राउंड में जुपिटर गए हैं, अपने बारे में व्यक्ति लिखेगा। यही थर्ड सेवंथ में चल जाए तो यह व्यक्ति दूसरों के बारे में लिखता है। सिंपल। फर्स्ट में गया अपने बारे में लिख रहा है, सेवंथ में गया दूसरे के बारे में। याद होगा मैंने कहा था 3 7 11 प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल दैट। तो एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है, ये किसी और की बायोग्राफी लिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में जुपिटर बैकग्राउंड से जा रहे हैं। जो वहां तो मार पड़ी थी, यहां आ गए तो चलो खुश है, दुनिया के बीच में कुछ लिख देते हैं, लेकिन एक नंबर में तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं वो। सेफ साइड में हम आ गए भाई, सन है, मार्स है, सब मेरे वाले ही है। चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ। किसके बारे में लिखूं? तो सेनापति के बारे में कौन लिखता है? राजा के बारे में लिखता हूँ। राजा कौन है? मैं हूं। चलो सेल्फ के बारे में लिखता हूँ। डन। प्रिडिक्शन ओवर। वहां लेकिन सैटर्न भी बैठे हुए हैं तो पीछे में, नीच के होके बैठे हुए हैं, तो असर तो उनका रहेगा ना। क्योंकि राहु गए, मार्स गए, ये गए, वो गए, सब सेल्फ पे फोकस है। तो सैटर्न कहेंगे ऐसे कैसे? शनिदेव कहेंगे ऐसे नहीं चलेगा ना यार, सब अच्छा ही होगा क्या, हम काहे को यहाँ पे है? तो बोलेंगे आपको किससे दिक्कत है? तो एक तो मेरा शिष्य है राहु, चलो उससे मुझे दिक्कत नहीं है। अब मरकरी भी मेरे ग्रुप का है, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। जुपिटर बख्श देता हूँ, गुरु है, ऐसे भी पढ़ाते लिखाते, उनकी तो खुद की हालत खराब है। तो समस्या किससे? तो मार्स से है जी। तो क्या करेंगे आप? तो मैं क्या करूंगा, मैं तो 3 घर का मालिक हूँ, 3 घर देखता हूं मैं। 2 घर मालिक छोड़ दो, कारक 6 8 12 का हूं। मार्स के साथ है, 6 नंबर क्या होता है भाई? लड़ाई झगड़ा है, एनिमी का होता है। तो मैं वहां परेशानी करूंगा। अच्छा, और? तो भाई अगर आप 8वां देख लो तो मैं आपको बीमारी दूंगा। अच्छा, फिर? तो 12वां है, एक्सपेंडिचर बढ़ा दूंगा। कोई भी व्यक्ति जब अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, दुश्मन बढ़ जाते हैं। एक मिस्टेक अपने खान पान में, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस है, आप चाहते हैं दुनिया आपके ऊपर फोकस करे, तो आप बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जहां जाते हैं भूल जाते हैं अपने आप को, क्योंकि आपको ईगो सेटिस्फाई करना है काम करने के माध्यम से। जो स्टार्टअप वर्ल्ड वाले हैं उनसे पूछो, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और वहां से एक घर पीछे जो है, वो शनि का जो है खर्चा का घर है। मेलेफिक इन्फ्लुएंस में खर्चा शुरू। आए थे कमाने के लिए, चले गए गवा करके। तो सैटर्न बोलेंगे नहीं यार, मेरा नहीं बनता है मार्स के साथ, तो मैं ये दे सकता हूं, लेकिन क्या देंगे?
इतने अच्छे प्लैनेट जा रहे हैं, एक बुरा प्लैनेट उसमें कोई बैठा है जो दुख देना चाहता है, कैसे पता चलेगा? तब आप बाहर से आए हुए प्लैनेट, जो ग्रह आए हुए हैं, लॉर्ड बैठे हुए हैं, कौन से लॉर्ड हैं, किस राशि में बैठे हैं, वो सब उसमें डाल के आप उसको मिक्स करते हैं, तब खिचड़ी रेडी करते हैं। ये सब कट गई, सब्जी वब्जी सब कट गई, चावल दाल सब आ गया, आपने समझ लिया कि ये कैसा बनेगा। जितना आधा से ज्यादा तो प्रिडिक्शन आपका ऐसे ही हो गया, ऐसे टेस्ट रहेगा, ये रहेगा, बढ़िया। और उसमें ऊपर से मिलाकर के आपने फाइनल प्रिडिक्शन दे दिया। बिना इसके भी अगर कोई कह दे आपको कि थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में है, तो जो बातें मैंने कही हैं, आप जाइए पीछे जा करके सुनिए, 15-20 मिनट, आपको समझ में आएगा कि ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उनको एकदम आंख मूंद करके आप कह सकते हैं। अच्छा, थर्ड लॉर्ड जब फर्स्ट में जाते हैं तो एक और चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। थर्ड थर्ड हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ मेटिंग बोलते हैं ना। व्यक्ति जो है वो किसी के साथ संभोग करता है या रिलेशनशिप बनाता है, ये किसके साथ बना रहा है? इतना काफी है, समझ जाइए। अच्छा, वहां सन बैठे हैं, वो क्या किसी के साथ संबंध बनाएगा? सन के साथ एक समस्या आई है, देखिए जितने बॉडी बिल्डर्स हैं रिलेशन बनाते हैं, ऐसा नहीं रिलेशन नहीं बनता है, साथ में से है, सपोर्ट मिलता है, बट वो अंदर से एक रहता है, मैं ही हूं। वो खुद से ही आत्ममुग्ध होकर के जिंदगी गुजारते हैं, मैं ही हूं। क्योंकि सन है, मार्स है, बॉडी है, आईना है, राहु आ गए, मुंह दिखा दिया, पूछ नीचे से गायब है। बेचारे केतु तो 9th में पड़े हुए हैं, ये जब यहाँ आएंगे तो केतु भी आ जाएंगे 7th में। ये बात याद रखिएगा कि राहु का जब मूवमेंट होगा फर्स्ट हाउस में, तो केतु ऑटोमेटिक आ जाएंगे 7th हाउस में। कितनी अच्छी बात है कि थर्ड लॉर्ड गए, बैकग्राउंड में राहु गए, सेल्फ के ऊपर फोकस हो गया, नीचे आपके केतु देव आ गए 7वें घर में। मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को अपने आप से प्रेम ज्यादा हो जाएगा, और 7वें में केतु बैठे हैं, संसार से प्रेम खत्म हो जाएगा, स्पाउस से प्रेम खत्म हो जाएगा, सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप रह जाएगा। हाउस ऑफ मेटिंग होना यहाँ चाहिए था, हो यहाँ रहा है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? शॉर्ट जर्नी का है। थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में गए हैं, कहाँ घूमने जाएंगे जी? कहाँ जाएंगे? राशि आपको बता देगी। पहाड़ पे जाएंगे, नदी में जाएंगे, पाताल में जाएंगे, आसमान में जाएंगे। बहुत सिंपल है, राशि देखिए, देख लीजिए राशि क्या दिखा रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि थर्ड लॉर्ड जब फर्स्ट में जाएंगे तो ट्रैवल में और क्या देखा जा सकता है? कहाँ जाएंगे ये तो बहुत आसान प्रेडिक्शन है, और क्या देखा जा सकता है? यह व्यक्ति अपनी मर्जी से ही घूमने जाएगा। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए भी, अपने भी जाते हैं अपनी खुशी के लिए और दूसरे की खुशी के लिए भी, और पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड लॉर्ड जब वो फर्स्ट लॉर्ड के साथ मिलकर जर्नी करता है, फर्स्ट हाउस के साथ, फर्स्ट हाउस में जाके जब जर्नी करता है, तो सेल्फ फोकस्ड होता है। आप देखिएगा जिसका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, उनको आप बोलिए कि चलिए जी घूमने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन नहीं है। मन है, दुनिया इधर से उधर बातें बना 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 के आपको रेडी कर लेंगे। क्योंकि सब सेल्फ के ऊपर है, ट्रैवल सेल्फ के ऊपर है, क्रिएटिविटी सेल्फ के ऊपर है, न्यू इनिशिएटिव सेल्फ के लिए, सब कुछ सेल्फ के लिए, करेज सेल्फ के लिए, क्योंकि आए हैं गेन करने के लिए, लेके आ जाएंगे थर्ड हाउस में वापस। तो ट्रैवल जो थर्ड हाउस में लेके जा रहे हैं वो भी सेल्फ के लिए ले जा रहे हैं, सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा देखिए जी, ये तो अंगूठा ऊपर कर दिया, अगली बार नीचे रख कर दे, तो लोग कहेंगे सर खुद ही ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये भी एक समस्या है। वो उतना एडिट तो मैं करूंगा नहीं, मैं तो क्लास वाला लगा देता हूँ कि भाई क्लास शुरू हो रहा है, बस उतना ही करता हूँ। नमस्कार से काटा, नमस्कार पे खत्म किया, 2-3 जगह लगा दिया क्लासेस का। अच्छा, क्लासेस आप कर सकते हैं, आज बैच स्टार्ट हुआ है, मजेदार क्लास हुआ है, इंटरेस्ट हो तो देख लीजिए। पूरी मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वैदिक ज्योतिष की जो चीजें पढ़ाई जाएंगी और जो पढ़ाई जा रही है, जो कोर्स कंटेंट है, मुश्किल है। मेरे गुरुओं की बात छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु तो मुंह से कुछ बोल देंगे तो अच्छा ही बोलेंगे मेरे से, बोल, मैं तो उनका शिष्य हूँ, मेरे से 1000 गुना अच्छा बोलेंगे, इसलिए मैं उनसे क्या कंपेयर करूँ। लेकिन हाँ, एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, अगर ढंग से देख ले उसको, तो ये एक है। और दूसरा एक ये भी है कि कंसल्टेशन में डिले चल रहा है तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि जल्दी कर दीजिए, नहीं हो पाएगा भाई, बहुत लंबा वेटिंग चल रहा है। तो मैंने तो अभी कम भी कर दिया है, क्योंकि परेशान हो जाता हूँ, अब उतना नहीं हैंडल कर पाता हूँ। खैर, और ये भी कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने कोर्स की और कंसल्टेशन की कम्युनिकेशन कर ली, कुछ ना कुछ थर्ड हाउस का होगा एक्टिव, देखना पड़ेगा पंचांग। पंचांग सीखो, पंचांग देखना, और पंचांग से जो 5 लिम्स हैं, जो 5 अंग हैं, उसको निकाल के समझो। ये ज्योतिष है, उसको भी कभी हम लोग पढ़ेंगे। ये थर्ड हाउस आपका हमने बता दिया कि
ट्रैवल के ऊपर बात हो गई, न्यू इनिशिएटिव, मैथुना भावा। अच्छा, छोटे भाई बहन, अब आप समझे एक चीज, ये जितने भी प्रिडिक्शन हुए आपके लिए हुए, लेकिन अगर यही छोटे भाई बहन की बात करूं तो उनके लिए लग्नेश जो है वो 11वें घर में गए हैं। स्थिति अच्छी है, व्यक्ति बहुत कमा रहा है। और ब्लैंक चैट प्रिडिक्शन किसी के घर में जाके देखना हो, देना हो, आप गए, छोटा भाई कैसा कर रहा है जी, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा वैसा कमा रहा है। हाँ जी, आप भी बहुत साहसी हैं, कुछ भी नया करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बड़ी सेल्फ फोकस होके रहते हैं, थोड़ी दुनिया को भी देखा कीजिए। हो गया। एक व्यक्ति जो सेल्फ फोकस है, सब कुछ अपने लिए कर रहा है, उसका अच्छा चल रहा है, अपने आप को सेल कर पा रहा है। और भाई साहब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा कमा रहे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। हाँ जी, वो तो बढ़िया कमा रहा है। कुछ करना नहीं है, देखना है दोनों की जिंदगी कैसे चल रही है, एक की अच्छी चल रही है, दूसरे की भी अच्छी चलेगी। यही आप 11वें से पकड़ लेंगे, क्योंकि थर्ड लॉर्ड की बात हो रही है कि थर्ड लॉर्ड वहां गए और अच्छे कंडीशन में। बुरे कंडीशन में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अच्छा, ये थोड़ा देर करते करते भूल ना जाऊं मैं, ये अलग ही समस्या है मेरे साथ, उम्र हो गई है, भुलक्कड़ हो गया हूँ। अब आपके बड़े भाई बहन से ये तीसरा पड़ता है, उनका करेज पड़ता है। अगर बढ़िया कंडीशन में थर्ड थर्ड लॉर्ड आके बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत करेजियस हैं जी, आपका बड़ा भाई बहन बहुत करेजियस होगा। पिताजी के लिए 5वां पड़ता है, मंत्र जाप करेंगे कि नहीं करेंगे, राहु वहां जाके कराएंगे या मार्स कहेंगे हमको करना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम तो बॉडी शॉडी बनाएंगे। तो वो एक अलग ही समस्या है। अच्छा, बेटा बॉडी बना रहा है और पिताजी मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? मतलब ये सबके सब बैकग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। पिताजी मंत्र जाप कर रहे हैं, भाई सन है वहां पे, फर्स्ट हाउस है, बेटा जो है वो बॉडी बना रहा है, तो पिताजी का बॉडी का क्या रिलेशन है? कोई ये भी तो पूछ सकता है ना कि पिताजी क्यों नहीं बॉडी बना रहे? भाई पिताजी के लिए वो मार्केश की जगह है, 7वां घर मार्केश पड़ता है, तीसरा, तो वो मार्केश हो गए जो बैकग्राउंड से आए हैं, उनके हेल्थ पे असर डालेंगे। कौन से हेल्थ पे भाई, कहाँ पे? पेट का एरिया है जी, 5वां घर पड़ता है पिताजी के लिए। तीसरा लॉर्ड अगर आपका पहले घर में आ गया है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन है, बोल दिए पिताजी पेट बचा के रखिए, कम खाइए। अच्छा, कम क्यों खाइए? पिताजी का क्वेश्चन होगा ना, भाई कम क्यों खाए, ये कौन सी रेमेडी है कम खाइए? अरे बैकग्राउंड में सन सैटर्न जो है वो नीच के हैं, सैटर्न धीरे धीरे चलते हैं, उनका कहना है थोड़ा फास्टिंग वास्टिंग किया करो, क्या दिन भर खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये ऐसे आप एक एक चीज करके हर व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं। पत्नी से 7वां है, पत्नी का मार्केश है, या पति का, जो भी स्पाउस कर लीजिए। अच्छा, मैं मेल हूं तो बार बार पत्नी आ जाता है, इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। पत्नी के हिसाब से या पति के हिसाब से स्पाउस के लिए वो 7वां घर पड़ता है, 7वां घर उनका, उनके लिए उनकी दुनिया हो गई। दुनिया कैसी है, कम्युनिकेशन दुनिया के साथ कैसा, ये प्लेनेट जो आ रहा है वो बताए। मान लीजिए सन जो है वो थर्ड लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में आ गए, क्या होगा इस व्यक्ति का? कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भाई 5वें के मालिक होने का मतलब क्या है, वहां आपकी सिंह राशि होगी। तो अगर पीछे जाएंगे तो वहां पे आपकी कौन सी राशि पड़ेगी? बुध की पड़ेगी। बुध के घर में अगर वो आ रहे हैं, बुध आदित्य योग, कम्युनिकेशन, वो सारी कुछ चीजें ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में सन है, ऊपर से सन आ गया, व्यक्ति सेल्फ फोकस हो गया, और बैकग्राउंड में राहु वगैरह भी आए, हो गया सेल्फ फोकस। अब ये जो सेल्फ फोकस हुआ, ये तो अपने ऊपर हुआ। पत्नी या पति जब दुनिया के सामने जाएगा तो भी अपने आप को ही प्रेजेंट करेगा, अपने आप को ही सेल करेगा। पिताजी जो है वो प्रारब्ध से, मतलब पूर्व जन्म से, क्योंकि सन है वहां पे, तो बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति, दो चीजें, एक सन पिता भी है, एक सन पुत्र भी है, तो उनसे 5वां पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने पिताजी को अपने पुत्र के समान सेवा करता होगा या मानता होगा। दूसरा प्रेडिक्शन, यह व्यक्ति अपने पुत्र को या पहले बच्चे को अपने पिता के रूप में देखता होगा। 5वें घर के सन का ये दो रिजल्ट होगा, नेगेटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं थर्ड को पकड़ के एक में ले जा रहा हूं और आपके पिताजी का प्रिडिक्शन दे रहा हूं। ये आपके बच्चे के लिए भाग्य का घर है। अच्छा है तो आप बोल सकते हैं भाग्य अच्छा है। अब इसका भी सिंपल है, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ अच्छा है तो बच्चे का भाग्य अच्छा है। लेके वापस जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? न्यू इनिशिएटिव। आप, एक होता है आप सेल्फ फोकस्ड है, आप आईने के सामने अपना शक्ल देख रहे हैं, अपने आप को बेच पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ले नहीं जा पा रहे हैं जी। ये किस कंडीशन में होगा, कभी सोचा है? आज तक हम आने और ले जाने की बात कर रहे थे, ले जाने की कंडीशन किस किस कंडीशन में होगा? कोई ले जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? दो चीजें होती है, एक जो वहां बैठा हुआ प्लैनेट है, जो उस घर का लॉर्ड है,
अगर वो एनिमी है तो नहीं ले जाने देगा। आप किसी के घर गए हैं जो आपका शत्रु है और आपको कुछ वहां से ले आने थे, हम लोग बचपन में जाते थे आम तोड़ने के लिए, तोड़ तो लेते थे मार के पत्थर, ला कुछ नहीं पाते थे, वो दौड़ा के हमें उल्टा भगा देता था। अच्छा, मजबूत पड़े तो हम लोग भी वैसे ही, हम मजबूत अकेले तो पढ़ते नहीं है, मजबूत दो लोगों के साथ पढ़ते हैं, तीन लोगों के साथ पढ़ते हैं। और ज्योतिष जो है वो योगा और कंजंक्शन है। अकेले प्लैनेट का कोई औकात औकात नहीं है, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकते अकेले। इसीलिए योगा कंजंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ग्रहों का कंजंक्शन योगा नहीं होता है, राशि के अंदर बैठ गया वो भी एक कंजंक्शन है, क्योंकि बैकग्राउंड में और भी लोग हैं ना। दो प्लैनेट आ गए, सोचो कितना कंजंक्शन हो गया, दो ने और देख लिया और देखो कितना हो गया। तो एक तो वो रोक देगा, दूसरा कौन रोकेगा? जिसकी दृष्टि है वहां पे। अगर आपसे शत्रुता है, मान लीजिए राहु क्रिएटिविटी लेके जा रहे हैं, राहु और वीनस है, ठीक है, थर्ड लॉर्ड आपके राहु है, वहां वीनस बैठे हुए हैं, राहु आ गया फर्स्ट हाउस में। सन जो है वो सेल्फ है, सेल्फ के माध्यम से क्रिएटिव होकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सातवें घर में जो है मार्स बैठ करके मान लीजिए ट्राइन में पड़े हुए हैं, और नहीं भी ट्राइन में है तो मान लीजिए 12वें में पड़े हुए हैं, वहां से चौथी दृष्टि डाल रहा है। क्या होगा? ले नहीं जाने देंगे आपको, वहां से दृष्टि से ब्लॉक करके रखेंगे, क्योंकि ग्रह दृष्टि उनका अपना इंटरेस्ट है, राशि दृष्टि सर्कमस्टांसेस होती है। हो गया ब्लॉक, आप लेके नहीं जा पा रहे, आप सारी चीजें कर दिए, किताब लिख दिए। बहुत लोग होता है ना, किताबें लिखते हैं बहुत ज्यादा, छपता नहीं है जी मेरा। छपेगा तब ना जी जब 3 और 9 के लाइन में जाएगा। ऐसे कैसे छपेगा? आप एक में आके लिख तो दिए, आगे जुपिटर लिख लिए, लेकिन जब वापस जाके प्रिंट कराने की बात थी, 3 और 9 का, या 5वें से 11वां, ये जो कनेक्शन का, जुपिटर जब किताब लेके वापस जा रहा है, मार्स डंडा लेके बैठा हुआ है, बोला नहीं जी हम प्रिंट तो नहीं होने देंगे। हो गया, ब्लॉक कर गया, रिजल्ट गया। पहले लाइन में आपने देखा, बोला हाँ जी आप राइटर बहुत अच्छे हैं, दूसरे में देखा मार्स है, अच्छा मार्स देख रहा है, मंगल देख रहा है वहां से, सॉरी जी आप छपवा नहीं पाएंगे। तो बोलेगा कि यहाँ जुपिटर बैकग्राउंड में तो नौवीं दृष्टि से देख तो रहे हैं, 9वें घर से। जी 9वें घर की बात तो तब होगी जब वो आदमी कुछ लेके घर जा पाएगा, तब तो वो देखेंगे कि 9वें में देख रहा है कि तीसरे में देख रहा है। मार्स उसको ले नहीं जाने देगा जी। क्यों? मार्स और जुपिटर तो सेम ही ग्रुप के हैं, नेचुरल मेलिफिक है, अपनी आदत नहीं छोड़ेगा भाई। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल ही है, सज्जन है तो सज्जन ही है। कितनी भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है बहुत अच्छी स्थिति में, गला नहीं काटेगा, शूट कर देगा, ठीक है, जल्दी मार देते हैं, दयावान हो गया आदमी। और जो बहुत सज्जन व्यक्ति है, हो सकता है कि आपको आज 5 प्रकार के भोजन न कराए, लेकिन आपको खाली पेट भी नहीं लौटने देगा, कहेगा चावल दाल खा के ही जाओ जी। इतना ही का अंतर पड़ता है, मेलेफिक मेलेफिक होते हैं और बेनिफिक बेनिफिक होते हैं, याद रखिएगा। जिसका जो स्वभाव है वो बदलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हर घर से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बेसिक दे दिया है, आइडियाज मिल गया हूँ क्या 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 कैसे देखना है। हर घर से लौट जाए तो क्या लेकर के वापस आएगा थर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोचिए समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, इंजॉय किया होगा आपने। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दिल्ली वालों से मैं मिलता हूँ 2 तारीख को, जल्दी से जल्दी। मैं भी उत्सुक हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और एस्ट्रोलॉजी पे डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं जी।